लुइस अल्थुसर was one of the most influential Marxist thinker 20th century के थे। He attempt to Marxist as a way, इसने बताया कि मार्क्सिस्ट इस तरीके से होता कि स्टेबिलिटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करता है, किस तरीके से कैपिटलिस्ट अपने आप को मेंटेन करते हैं। आइडिया वाज सिग्निफिकेंट, इसी के आइडिया से पॉलिटिकल थियोलॉजी, सोशियोलॉजी और कल्चरल स्टडी किया गया था। अल्थ्रूस सूट टू मूव मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक डिरेक्शन, अल्थ्रूस ने बात कही इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन और ह्यूमनिज्म के बाद, और किस तरीके से स्ट्रक्चरल अप्रोच के साथ उसने सोसाइटी और पॉलिटिक्स को समझा। आज जब बॉर्न हुए थे अल्जीरिया में, which was फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था अल्जीरिया एट अ टाइम। ही वाज टॉट फिलोसफी ऑफ प्रेस्टिजियस इकोलास, उसने फ्रांस में पढ़ा। हिज मेजर वर्क फॉर मार्क्स एंड रीडिंग कैपिटल, उसने मार्क्स और रीडिंग कैपिटल में बात कही थी। थ्रू दिस राइटिंग, अपने मार्क्स एंड रीडिंग कैपिटल में ही वाज इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। वो अल्थ्रूस स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट के बहुत बड़े प्रबल दावेदार था। द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ अल्थ्रूस वाज रेस्क्यू मार्जिन व्हाट इज द सिंपलिसिटी मार्क्सिज्म, कहना था कि जो सिंपल इंटरप्रिटेशन है मार्क्सिस्ट आइडिया को, उसको बहुत ज्यादा फैलाना है। ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट ऑफेन आर्ग्यू इकोनॉमिक कंडीशन दैट डिपेंड, ट्रेडिशनल मार्क्स में सिर्फ इकोनॉमी फैक्टर पे जो बताता था इकोनॉमी किस तरीके से आपके पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को इंपैक्ट करता। आल्सो बिलीव ने एक्सप्लेन किया इनएक्युरेट बिकॉज़ कैपिटलिस्ट सोसाइटी सर्वाइव नॉट थ्रू इकोनॉमिक एक्सप्लॉय। आल्सो ने बताया कि कैपिटलिस्ट इसलिए नहीं सर्वाइव कर पाया कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर आइडियोलॉजी दिया। आइडियोलॉजी दिया आम मार्क्सिस्ट को बताया कि अब तुम भी कैपिटलिस्ट बन सकते हो। कैपिटलिस्ट में कि आइडियोलॉजी से वो अब बोले कि तुम भी लोग कैपिटलिस्ट बढ़ो, तुम भी मेहनत करो। देयरफॉर एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर, उसने बताया कि स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन में कैसे अब लोग रिवॉल्यूशन नहीं करना चाहते, अब लोग चाहते हैं कि मैं भी एक बड़ा कैपिटलिस्ट बनूं। वन ऑफ द आर्थूस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट की बात है। अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी नॉट अ सिंपली रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्शन, सोसाइटी एक इंडिविजुअल एक्शन के साथ नहीं, इट मेड अप इंटरकनेक्टेड, जहां इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, लॉ, रिलीजन, एजुकेशन, कल्चर के साथ आगे बढ़ता है। द स्ट्रक्चर ऑपरेट अकॉर्डिंग टू लॉजिक, जहां ऑपरेटिंग इंडिविजुअल आर बोर्न इनटू द स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल एक ऐसा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, उसी के बाद साथ बोलता है। द सोशल रियलिटी should be understood through the study of institution, सोशल स्टडी को आप इंस्टीट्यूशन के द्वारा समझ सकते। आल्थ्रूस चैलेंज द ह्यूमनिस्ट इन टर्म्स, आर्ट्स ने मार्क्सिस्ट के विचारों को चैलेंज किया। ह्यूमनिस्ट थिंकर एम्फसाइज ह्यूमन फ्रीडम, ह्यूमनिस्ट थिंकर ने ह्यूमन फ्रीडम की बात कही, क्रिएटिविटी की बात कही, समान चेतना की बात कही, और ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री बदलाव के लिए किस तरीके से हिस्ट्री से ही डेवलपमेंट हुआ। आल्सो आर्गू हिस्ट्री डज नॉट अ सिंगल ह्यूमन सब्जेक्ट और कंट्री, हिस्ट्री एक ऐसा नहीं है जो हर चीज को कंट्रोल, इट इंसीड हिस्टोरिकल चेंज को बताया। फेमस स्टेटेड हिस्ट्री इज द प्रोसेस विदाउट सब्जेक्ट, हिस्ट्री एक ऐसा प्रोसेस है जो बिना सब्जेक्ट के आगे बढ़ता है। दिस व्यू रिड्यूस इंपॉर्टेंस, उसने बताया। अनदर मेजर कंट्रीब्यूशन आर्थ्रूस इन हिज हिस्ट्री ऑफ स्टेट, आर्थ्रूस ने अपने बात अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ स्टेट में लिखा। क्लासिकल मार्क्सिस्ट व्यू एज स्टेट इज अ प्राइमरी, क्लासिकल मार्क्सिस्ट किस तरीके से स्टेट को मानता है कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंटल, जहां रूलिंग क्लास इकोनॉमिक डोमिनेशन बनाता है वर्कर्स पे, पीजेंट पे। आल्सो एक्सेप्ट द आइडिया बट एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट, आर्टिस्ट आइडिया को एक्सपेंड बट इसे चैलेंज किया। टू एक्सप्लेन दिस इट इज काइंड बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव स्टेट अपार्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्ट को चैलेंज किया। किस तरीके से मिलिट्री फोर्स, कोर्ट, मीडिया, स्कूल, ये सब इसको कोई मिलिट्री बचाता है, मीडिया उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्ट किस तरीके स्कूल, फैमिली, मीडिया, मंदिर, ये सब उसकी बातों का प्रमाण करता है। स्ट्रक्चर क्या है, स्कूल से क्या सीखते हैं, मीडिया से क्या समझते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बोलता है कि हम इस पॉलिसी बनाते हैं, इससे बहुत ज्यादा